हाईवे पर मेरे पास क्रूज कंट्रोल था, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मैंने कितना भी जोर से ब्रेक दबाया, स्पीड 100 किलोमीटर ही रही। मेरे दाईं ओर एक बड़ी ट्रेन थी और बाईं ओर एक सफेद सेडान ओवरटेकिंग लेन में धीरे धीरे चल रही थी। मेरी पत्नी पिछली सीट पर हमारे बच्चे को स्नैक्स खिला रही थी। हम एक दूसरे से टकराने वाले थे। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा और रियर व्यू मिरर से मैंने उसकी आंखों में देखा और गुस्से से कहा, अपनी सीट बेल्ट बांध लो, मुझे बहुत कुछ कहना है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जैसे ही मैंने गुस्से में हॉर्न बजाया, मेरी पत्नी को पहले ही अंदाजा हो गया था कि क्या हो रहा है। आगे वाली कार अभी भी धीरे चल रही थी, शायद लगभग 70 किलोमीटर की स्पीड से। मुझे फास्ट लेन में धीरे चलने वाली कारों से नफरत थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं हॉर्न छोड़ूं। सफेद सेडान ने आखिरकार थोड़ी स्पीड पकड़ी, लेकिन इससे पहले कि मैं राहत की सांस ले पाता, कुछ भयानक हुआ। सफेद सेडान की ब्रेक लाइट अचानक जल गई। साफ था कि उसके सामने कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि मेरा हॉर्न बहुत शोर कर रहा है और उसने मुझे डराने के लिए जानबूझकर लाइटें चमकाईं। लेकिन दिक्कत ये थी, मैं बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगा पा रहा था। एक जोरदार धमाके के साथ मेरी कार उससे टकरा गई। कार बाल बाल दूर थी और मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था। मेरी पत्नी ने हैंडल बार को कसकर पकड़ रखा था। अगर मैं रास्ता भटक जाता तो हम ट्रेन के नीचे घसीटे जाते। किस्मत से सफेद सेडान का इरादा सिर्फ मुझे डराना था। ड्राइवर ने शायद जोर से ब्रेक लगाए और फिर गाड़ी तेज कर दी, इसलिए जब मैं उससे टकराया तो वह चौंक गई और उसने एक्सेलरेटर दबा दिया। हम आगे बढ़े और ट्रेन से आगे निकल गए। सफेद सेडान की खिड़की नीचे हुई और एक आदमी ने मुझे हाथ हिलाया, अभी भी गाली दे रहा था। वह मुझे रुकने के लिए कहते हुए साइड लेन की तरफ जाने लगा। मेरी पत्नी ने खिड़की नीचे की ओर गुस्से में चिल्लाई कि ब्रेक फेल हो गए हैं, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि आवाज दूर तक नहीं जा सकी। मुझे जाते देख सफेद सेडान ने तुरंत मेरा पीछा किया। वह आदमी गुस्से में था, वही घर चला रहा था और जानबूझकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। मुझे बीच वाली उंगली दिखाई। उसने गैस पेडल दबाया और फिर से तेजी से मेरे आगे निकल गया। यह आदमी असल में हाईवे पर भागने की कोशिश कर रहा था। सड़क पर बिना तमीज वाला ड्राइवर अक्सर बेगुनाह परिवारों को मौत के घाट उतार देता है। जैसे ही उसकी कार ने मेरा रास्ता रोका, एक और जोर का धमाका हुआ और मैं उससे टकरा गया। उसका अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। मेरी कार आगे की ओर झुकी, जोर से उसका बैलेंस बिगड़ गया। मैंने जल्दी से लेन डिपार्चर वार्निंग चालू की और स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। आप जितनी तेजी से जाएंगे उतना ही कम घबराएंगे। एक गलत मोड़ और हम मर जाएंगे। मेरी पत्नी जो पीछे बैठी थी डर के मारे रो रही थी। बचाओ, तुम हमें देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? मेरा मन कर रहा था कि उस ड्राइवर को फाड़ दूं। मेरी पत्नी और बच्चा कार में थे। हमारी जिंदगी खतरे में थी। उसे नहीं लगेगा कि वह गलत था। यह हमारे पीछे से जानबूझकर हुई टक्कर और हिट एंड रन थी। वह बस यही सोचेगा। सच में सफेद सेडान ने फिर से तेजी से पकड़ लिया। उसका अगला हिस्सा साफ तौर पर टूट गया था, लेकिन उसने फिर भी हमें जाने नहीं दिया। मेरी स्पीड सिर्फ वह अपनी पोजीशन हिलाता रहा, एक्सेलरेटर दबाया और तेजी से हमसे आगे निकल गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे बुरा लग रहा था। अचानक उसकी खिड़की नीचे हो गई और इंस्टेंट नूडल्स की एक बाल्टी जो उसने अभी अभी खाई थी बाहर गिरकर मेरी विंडशील्ड से टकरा गई। नूडल सूप ने तुरंत मेरे शीशे को ढक दिया, जिससे आगे कुछ भी देखना नामुमकिन हो गया। मैंने वाइपर चालू करने की कोशिश की, लेकिन मेरे शीशे पर तेल की एक परत जमी हुई थी। उस पल हमारी जिंदगी किस्मत के हाथ में थी। हम अपने सामने कुछ भी नहीं देख सकते थे और अगर हम तेल की परत को खुरचते तो और गंदी हो जाती। मैं सिर्फ नूडल्स को खुरच कर हटा सकता था और बाकी को हवा में सूखने दे सकता था, जिससे मुझे मुश्किल से कुछ भी दिखाई दे रहा था। मेरी पत्नी जो पीछे बैठी थी सिसकियों से कांप रही थी, लेकिन उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और ट्रैफिक पुलिस को फोन किया। रोते हुए उसने कहा, मैं और मेरे पति हाईवे पर हैं। हमारे ब्रेक फेल हो गए। एक कार ने जानबूझकर हमें क्रॉस किया और हम पर इंस्टेंट नूडल्स फेंके। प्लीज पुलिस, अपने आंसू पोंछते हुए उसने गुजारिश की, प्लीज हमारे परिवार को बचाओ। उसने अपना फोन ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और रोते हुए कहा, पति, पुलिस रास्ता जानना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कहां हूं। ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद मैंने कहा कि हम अभी अभी हुआंग जियादुन हाईवे एग्जिट से गुजरे हैं, शहर के दक्षिण की ओर जा रहे हैं। हमारी लाइसेंस प्लेट का रंग मैट ग्रे था और लाइसेंस प्लेट नंबर फे था। ठीक है, हम तुरंत आगे के संबंधित हाईवे एंट्रेंस को ब्लॉक कर देंगे और हुडाओ के लिए एक पुलिस कार भेजेंगे। क्या आप हमारे बगल में खड़े उपद्रवी की लाइसेंस प्लेट देख सकते हैं? हम उससे संपर्क करेंगे और उसे तुरंत हटने के लिए कहेंगे। मुझे उसका लाइसेंस प्लेट नंबर याद नहीं था। मैं उसे अपने साथ गाड़ी चलाते हुए नहीं देख सका। मैंने मुश्किल से निकला और सबसे जरूरी सवाल पूछा, मैं सबसे पास वाली लेन बी से कितनी दूर हूँ? दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। आखिर में उसने कहा, 80 किलोमीटर। मैं तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। उसी पल मेरा दिल बैठ गया। 80 किलोमीटर लगभग 2 शहरों को कवर करता है। सफेद सेडान अभी भी मेरे बगल में चल रही थी। ड्राइवर मुझ पर चिल्लाता रहा। मैं सुन नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रहा है, लेकिन मुझे पता था कि यह बहुत बुरा रहा होगा। सबसे जरूरी बात, इमरजेंसी लेन आगे दिखने लगी थी। अगर मैं इस समय लेन बदल पाता तो इमरजेंसी लेन में जाने से हमारे परिवार के बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती। दिक्कत यह सफेद कार है। यह दाईं ओर उसी स्पीड से मेरा रास्ता रोक रही है, जिससे मेरे लिए इमरजेंसी लेन में लेन बदलना नामुमकिन हो गया है। उसने अपने आंसू पोंछे। मेरी पत्नी जो पीछे बैठी थी ने अचानक अपनी सीट बेल्ट खोली और कहा, हनी, क्या तुमने लेन असिस्ट चेक किया है? अगर किया है तो जल्दी से बाहर निकलो, मैं तुम्हारे साथ सीट बदल लूंगी। मैंने ऊपर देखा और रियर व्यू मिरर से अपनी पत्नी का चेहरा देखा। वह रोते हुए बोली, पीछे बैठे लोगों के बचने का चांस ज्यादा है, मुझे गाड़ी चलाने दो। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। वह अभी भी मुझे सीट बदलने देने के लिए जल्दी कर रहा था। अगर तुम चले गए तो मैं और मेरी बेटी चले जाएंगे। मैं पीछे मुड़कर अपने पिता और बेटी को देखने लगा। वह अभी भी बड़बड़ा रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह किस मुश्किल
का सामना कर रही है। वह खुशी खुशी अपनी छोटी कुकी लहरा रही थी। मैं मुस्कुराया और अपनी बेटी से कहा, बेबी मुझे डैडी कहो। उसने मुझे पहले कभी डैडी नहीं कहा था। अगर मैं आज यहाँ मर भी जाऊं तो कम से कम मैं उसे मुझे डैडी कहते हुए सुनना चाहता था। मेरी बेटी मेरे भाई को देखकर मुस्कुराई, अपनी कुकी लहराते हुए और पुकारते हुए, अपू अपू क्या तुम अब जगह नहीं बदलने वाले? मेरी पत्नी ने जल्दी से मेरे कपड़े खींचे। मेरी नाक आंसुओं से भर गई। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, बच्चे को बहाने के तौर पर इस्तेमाल मत करो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी भूतों पर कभी विश्वास नहीं किया। यह ठीक है, लेकिन अगर मुझे दोबारा ऐसा कुछ देखने को मिला तो मैं मरने के बाद की जिंदगी की उम्मीद करता हूँ। मेरी पत्नी मुझे खाली आंखों से देखती रही। फिर अचानक एक ख्याल आया। सफेद सेडान ने मुझे दाहिनी लेन से फिर से ओवरटेक किया। मुझे नहीं पता था कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी। उसके कामों को देखकर लगता था कि उसे जिंदगी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। उसकी खिड़की फिर से खुली और कुछ बाहर फेंका गया। इससे पहले कि मैं देख पाता कि वह क्या है, मेरे सामने की खिड़की टूट गई। मेरी पत्नी दर्द से चीखी। मैंने अपना सिर घुमाया और वहीं जम गया। विंडशील्ड में एक स्क्रू ड्राइवर फंसा हुआ था। शीशा खिड़की में घुस गया, अभी भी 100 किलोमीटर की तेज रफ्तार से। इसने न सिर्फ मेरी खिड़की तोड़ी बल्कि पैसेंजर सीट में भी घुस गया, जिससे मेरी पत्नी कंधे से चिपक गई। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी पत्नी पिछली सीट पर थी, स्क्रू ड्राइवर से चिपकी हुई थी। वह अपना कंधा पकड़े हुए थी, खून बह रहा था। एक पल के लिए मेरा दिमाग खाली हो गया। एक ही ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मेरी बेटी जो मुस्कुरा रही थी अब डर के मारे जोर जोर से रो रही थी। उसे देखते हुए मैंने देखा कि कांच का एक टुकड़ा उसके चेहरे में घुस गया है, जिससे वह खून से लथपथ हो गया है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मेरी पत्नी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन हमारी बेटी की चोट देखकर उसने पेचकस पकड़ने के लिए संघर्ष किया और जोर से खींचा। वह हमारी बेटी के पास दौड़ी और बेचैनी से कहने लगी। मेरी पत्नी ने हमारी बेटी के घाव को देखा, कमजोरी से मुझसे रो रही थी। रियर व्यू मिरर में यह दृश्य देखकर मेरा दिल दुखने लगा। कुछ ही क्षण पहले मेरी पत्नी मुझे पिछली सीट पर थपथपा रही थी और मेरी बेटी खुशी खुशी अपनी कुकीज से मुझे थपथपा रही थी। लेकिन अब उनमें से एक के कंधे में गोली लगी है और दूसरी का चेहरा खून से लथपथ है। अगर मैं बच गया तो मैंने खुद से कहा कि मैं उस सफेद टैक्सी ड्राइवर को मार डालूंगा, लेकिन फिर विंडशील्ड वह टूट गई। हर गुजरते पल के साथ बर्तन से खाने के टुकड़े अंदर उड़ रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था, मेरा दिल डर और नफरत से भर गया था। जरा सा भी मोड़ और वह पेचकस मेरी पत्नी के सिर या यहाँ तक कि उसके दिल में घुस जाता। मैंने कहा था कि मैं कार में अकेला हूँ और मैं पक्का उसे कुचल दूंगा, लेकिन अब मुझे शांत होना था। मेरा दिल कितना भी दुख रहा हो, मुझे खुद को समझाकर उसे दबाना था और अपने परिवार की सुरक्षा करनी थी। तभी मेरे सामने वाली सफेद कार ने अचानक मुझे फिर से बीच वाली उंगली दिखाई। उसी पल मेरे दिमाग में एक हिम्मत वाला और काम करने वाला प्लान आया। सफेद कार हमेशा मेरे सामने चीजें फेंकना पसंद करती थी। क्या मैं बस उसके पीछे जाकर उसे मेरे लिए गियर बदलने दूं? अगर सामने कोई रुकावट होती तो वह पक्का उससे बच जाती। अगर उसे ब्रेक लगाना पड़ता तो मैं बस उसकी कार के पीछे से टकरा सकता था। उसके ब्रेक और वजन का इस्तेमाल करके मुझे रुकने पर मजबूर कर सकता था। दूसरे शब्दों में, अगर वह हाईवे से निकलना चाहती, अगर मैं उसके पीछे चलता तो जैसे ही वह धीमी होती मैं उसे पीछे से टक्कर मार सकता था, अपनी सुरक्षा पक्की कर सकता था। वह एक बफर का काम करती और यही एकमात्र तरीका था जिससे मेरा परिवार बच सकता था। मैंने ये प्लान सोचा था। मैं शुरू में सभी बेगुनाह लोगों से बचना चाहता था, लेकिन उसने मुझे और भी गहरी खाई में धकेल दिया। चूंकि ऐसी बात है तो बेहतर होगा कि मैं उसे अपने साथ नीचे खींच लूं और उसे अपना बलि का बकरा बना लूं। यह सोचकर मैंने तुरंत स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया और सफेद कार का पीछा किया। अप्रत्याशित रूप से उसने बाईं ओर लेन बदल ली। मैं बाईं ओर पीछे गया, मैं दाईं ओर पीछे गया। उसने दाईं ओर लेन बदल ली। सफेद कार जो शुरू में नियंत्रण में थी अब बहुत निष्क्रिय हो गई। मेरी पत्नी भी मेरे इरादे को समझ गई। उसने कमजोरी से अपने घाव को पकड़ लिया। मैंने सिर हिलाया, सफेद कार पर ध्यान केंद्रित किया। वह अधिक आज्ञाकारी लग रही थी, लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक कुछ अप्रत्याशित हुआ। सफेद कार अचानक इतनी गति से बाईं ओर मुड़ी कि वह लगभग गार्डरेल से टकरा गई। सौभाग्य से मैंने सहज रूप से सफेद कार को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। तभी मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसने इतने पास आने के बाद ही लेन बदली। उसे उम्मीद थी कि मैं उससे टकरा जाऊंगा। एक जानलेवा कार एक्सीडेंट होने वाला था। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मैं लगातार उसका पीछा करता रहा। यह खतरनाक था, लेकिन अपने परिवार को बचाने का यही एकमात्र तरीका था। यह देखकर कि मैं कितना जिद्दी था, सफेद कार ने धीमा करना शुरू कर दिया। ब्रेक न लगा पाने की वजह से मैं सीधे उसकी कार के पिछले हिस्से से टकरा गया। मैंने फिर से उसे पीछे से टक्कर मारी। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। टक्कर के पल में उसने आखिरकार ब्रेक लगा दिए। मैंने राहत की सांस ली क्योंकि मेरी स्पीड काफी कम हो रही थी। 100 किलोमीटर से 90 फिर 80। अगर यह जारी रहा तो मैं सफेद कार के वजन और ब्रेक का इस्तेमाल करके मैंने धीरे धीरे स्पीड धीमी कर दी। मैंने इसकी प्लानिंग भी कर ली थी। एक बार जब मैं काफी धीमा हो जाऊंगा तो मैं गार्डरेल से टकराऊंगा और फिर धीमी स्पीड से एक पेड़ से टकराऊंगा, जिससे पेड़ मुझे ब्रेक लगाने में मदद करेगा। लेकिन अगले ही सेकंड सफेद कार बाएं और दाएं मुड़ गई। जैसे ही मैंने स्टीयरिंग व्हील को गार्डरेल की तरफ घुमाया, सफेद कार ने अचानक तेजी पकड़ी और लेन बदल ली। मेरी स्पीड भी तुरंत बढ़ गई। मैं घबराकर चीखा और कार गार्डरेल से टकरा गई। एक अच्छा ड्राइवर खाली पैसेंजर सीट को टक्कर सहने देता, लेकिन मैं हिल नहीं सका। मेरा परिवार कार में था। मुझे टक्कर को सहने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करना पड़ा।
गार्डरेल से कार का इंजन उड़ गया होगा। मैंने स्टीयरिंग व्हील को बाईं ओर घुमाया ताकि कार धीमी हो जाए और गार्डरेल से सट जाए। फिर भी जब हम पेड़ से टकराए तो कार अभी भी लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। मैंने पीछे झुकने की कोशिश की, एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन टक्कर की तेज रफ्तार की वजह से मेरे लिए रुकना नामुमकिन हो गया। मेरा शरीर आगे की ओर झुका और एयरबैग खुल गया जो मेरी छाती से टकराया। मेरी नजर धुंधली हो गई और मैं लगभग सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने हांफने की कोशिश की, लेकिन मेरी छाती में कुछ फंसा हुआ महसूस हुआ जिससे मुझे घबराहट, चक्कर आने लगे और मेरी नजर धुंधली हो गई। मुझे अपनी पत्नी और बच्चे को देखने के लिए मुड़ने में बहुत मुश्किल हुई। मेरी पत्नी बेहोश थी और मेरी बेटी अभी भी अपनी कार सीट पर थी। वह खिड़की के पास आई, कैमरा मेरी तरफ किया और हमें फिल्माने के लिए अपना फोन निकाला। वह यह बेवकूफ हाईवे पर लापरवाही से गाड़ी चला रही थी, मुझे पीछे से टक्कर मार रही थी और भागने की कोशिश कर रही थी। अब मैं उसे पकड़ चुका हूँ। सच में उसकी नजर में मैं ही बुरा आदमी हूँ। मैंने खिड़की नीचे की और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता उसने मेरे बाल पकड़े और मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। चलते रहो, हॉर्न बजाते रहो, हिट एंड रन। आज तुम मुझसे टकरा गए। मैं तुम शैतानों को कभी दोष नहीं देता। मैं तुम्हें बिल्कुल भी दोष नहीं देता। मैं बोल भी नहीं सकता क्योंकि उसने अपना फोन पकड़ा हुआ है और बार बार मेरे मुंह पर पटक रहा है। वह यह सब करते हुए उसे पटक रहा है। तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें मेरे पीछे से टक्कर मारी। तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें हिट एंड रन करवाया। तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें हॉर्न बजाने और लोगों को उड़ाने के लिए उकसाया। मैंने मुंह में खून थूका। तभी उसने मेरे पीछे मेरी पत्नी और बच्चों को देखा। उसने रूखेपन से कहा, तो पूरा परिवार यहाँ है। तुम मजाक कर रहे हो। गाड़ी चलाते समय क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हें मौत को दावत देने से रोकने की कोशिश की? वह खींचा और पास की एक चट्टान पर बैठ गया। उसका अभी भी हमारी मदद करने का कोई इरादा नहीं था। उसने बेपरवाही से कहा, ठीक है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने फिर से मुंह में खून थूका और कमजोरी से कहा, मेरे ब्रेक कुछ समय से खराब हैं। मैंने तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए हॉर्न नहीं बजाया, बल्कि इसलिए बजाया क्योंकि मुझे तुमसे टकराने का डर था। लेकिन तुमने मुझसे बचने की कोशिश नहीं की और तुमने मुझे डराने के लिए जोर से ब्रेक भी मारे। हाँ, तुम्हारे ब्रेक ठीक उसी समय खराब हो गए जब तुमने मुझे पीछे से टक्कर मारी। उसने लापरवाही से कहा, मुझे पता है कि अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। उसे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसे बस यही लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जब कोई मुसीबत खड़ी करने पर तुला होता है तो कोई भी सही वजह रुकावट बन जाती है। अभी मुझे बस पिछली सीट पर अपनी पत्नी और बच्चों के आराम की परवाह है, क्योंकि मैंने देखा कि कार से धुआं निकलने लगा था और मुझे डर था कि कहीं आग न लग जाए। मैंने अपने पैर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल पैनल ने उन्हें कसकर पकड़ रखा था। मेरे पैर ठीक थे, लेकिन दिक्कत यह थी कि मैं उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रहा था। मैंने सीट को पीछे एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पीछे एक चाइल्ड सेफ्टी सीट थी जो मेरा रास्ता रोक रही थी। अगर मैंने उसे और पीछे एडजस्ट किया तो मैं अपनी बेटी पर दबाव डाल रहा होता। सफेद कार वाले ड्राइवर ने मुझे देखा जूझते हुए। वह हंसा, अब देखो, तुम पहले इतने घमंडी क्यों थे? मैं चिल्लाया, क्या तुम पहले एम्बुलेंस नहीं बुला सकते थे? मेरी पत्नी अभी भी कार में है। वह चली गई। उसने मासूमियत से कंधे उचकाए और कहा, तो क्या हुआ अगर वह मर गई? वह तुम हो, तुम्हारी पत्नी और बच्चे मेरे नहीं है। उसने अपना फोन निकाला और मेरी तस्वीरें लेने लगी और बोली, इस कबाड़ को देखो, यह जलने लगा है। मेरा पूरा परिवार जलकर मर जाएगा। यह लापरवाही से गाड़ी चलाने का बदला है। मैं घबरा गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा परिवार सच में यहीं मर जाएगा। यहीं, इस रफ्तार से तो मेरा परिवार सच में यहीं मर जाएगा। तभी मेरी पत्नी अचानक हिली। उसने मुझे हड़बड़ाकर देखा और कमजोरी से कहा, मैंने उसे मुझे बुलाते हुए सुना और जोर से बोली, हनी, कार में आग लगने वाली है। पहले हमारी बेटी को बाहर निकालो। उसे बैठने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि एक स्क्रू ड्राइवर ब्लेड उसके दाहिने कंधे में चुभ गया था। अब वह हमारी बेटी की सीट बेल्ट खोलने के लिए सिर्फ अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल कर सकती थी। आखिरकार सीट बेल्ट खोलने में कामयाब होने के बाद उसने बेचैनी से मुझसे पूछा, तुम क्यों फंस गए हो? मैं फंस गई हूँ, पहले हमारी बेटी को बाहर निकालो। मेरी पत्नी ने इस समय देर करने की हिम्मत नहीं की। उसने एक हाथ से हमारी बेटी को उठाया। मैंने अपनी बेटी को उठाया, जबरदस्ती कार का दरवाजा खोला और वह आखिरकार बाहर निकल गई। वह रोई और मुझे बताया कि कार के अगले हिस्से में आग लगी है। मैंने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी पत्नी ने बेचैनी से सफेद कार के ड्राइवर से बात की। ड्राइवर ने मेरी पत्नी की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे मेरी कार की तरफ चला गया। अचानक उसने एक सिगरेट निकाली, उसे अपने मुंह में रखा, फिर नीचे झुकी और मेरी कार के हुड से आग जलाकर एक गहरी हंसी दी। अगले जन्म में अच्छे से गाड़ी चलाना, उसने कहा और मुड़कर शानदार अंदाज में चली गई। मेरी पत्नी घबरा गई। उसने जल्दी से हमारी बेटी को नीचे उतारा और ड्राइवर का हाथ पकड़ लिया। तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? तुमने कितनी बार हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? सफेद टैक्सी ड्राइवर ने अचानक मेरी पत्नी के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। मेरी पत्नी जमीन पर गिर गई। सफेद टैक्सी ड्राइवर ने उसकी नाक की तरफ इशारा किया, क्योंकि तुम कभी नियमों का पालन नहीं करती। तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पर एक उपद्रवी है। अगर हम उसे आज जेल से बाहर भी निकाल लें तो कौन जानता है कि उसकी लापरवाही की सजा और कितने लोगों को भुगतनी पड़ेगी। पत्नी, ठीक है, हमारे ब्रेक सच में खराब हो गए थे, लेकिन तुमने जानबूझकर हमारे सामने ब्रेक लगाए। तुम्हारे ब्रेक खराब नहीं हुए, बस तुम्हारा ज़मीर नहीं है। सफेद टैक्सी ड्राइवर ने बेसब्री से कहा। मैंने देखा अपनी पत्नी को पिटते देखकर मेरी नफरत चरम पर पहुंच गई। उस समय मेरी पत्नी मुझे बचाने के लिए दौड़ी। मैंने घबराकर कहा, मेरी चिंता मत करो, हमारी बेटी अब कार में नहीं है, तुम उसका ख्याल रखना। मुझे उसे कुचलने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने कार की सीट को पीछे धकेलने पर जोर दिया। चाइल्ड सीट और ड्राइवर की सीट एक दूसरे को दबा रही थीं, धीरे धीरे मेरे पैरों के लिए जगह बना रही थीं। सफेद कार वाला ड्राइवर अभी भी खुश नहीं था। उसने अचानक अपना पैर उठाया और मेरी पत्नी के
चेहरे पर जोर से लात मारी और चिल्लाया, अगर तुमने पहले इतना हॉर्न नहीं बजाया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। मुझे नफरत है जब लोग हॉर्न बजाते हैं। मैं बटन दबाता रहा। आखिरकार मेरे पैर फिर से चलने लगे। कार आग की लपटों में घिर गई थी। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। मैं मुश्किल से बच पाया। सफेद कार वाला ड्राइवर मेरी अस्त व्यस्त हालत देखकर जोर से हंसा। तुम जानवर हो, क्या तुम फिर कभी लापरवाही से गाड़ी चलाने की हिम्मत करोगे? सफेद कार वाले के पास पहुंचते ही मैं हाँफ गया। नहीं, उसने घमंड से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, पुलिस जल्द ही आ रही है। तुम एक हिट एंड रन में शामिल हो। तुम्हारा काम तमाम हो गया। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा जो तुमने किया है। मैंने उसे नजरअंदाज किया और घुटनों के बल बैठकर उसे देखने लगा। मुझे अपनी बेटी की हालत के बारे में पता चला। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसका चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन वह अब रो नहीं रही थी। जैसे ही मैं पास आया, उसने मेरी तरफ देखा। अचानक उसने अपने छोटे हाथ मेरी तरफ बढ़ाए, गले लगने और आराम देने के लिए। यह सीन मेरे लिए रोने से ज्यादा दिल दहला देने वाला था। तभी एक गुजरती हुई कार हमारे पास आकर रुकी। ड्राइवर ने पूछा, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? मैंने शुक्रगुजारी से कहा, प्लीज मेरी पत्नी और बच्चे को हॉस्पिटल ले चलो। ड्राइवर ने तुरंत कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। सफेद कार वाला ड्राइवर अब भी मुझे गालियां दे रहा था। भाई मदद मत करो, इस परिवार में कोई तमीज नहीं है। अगर तुम उन्हें हॉस्पिटल ले गए, वे तुरंत भाग गए। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मैं कार में नहीं बैठूंगा, मैं यहीं रहूंगा। मैंने बस खुद से कहा था कि अगर मैं बच गया तो उस जानवर की धज्जियां उड़ा दूंगा। लेकिन मैं एक समझदार आदमी हूँ। जब मेरी पत्नी और बच्चे आसपास हों तो मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा। बाद में जो ड्राइवर आया वह अच्छा इंसान था। अलायंस ने मेरी पत्नी और बच्चों के लिए कार में बैठने का इंतजाम किया। मैंने उसे शुक्रिया अदा किया और उसे उन्हें पास के हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। मेरी पत्नी ने खिड़की नीचे की ओर परेशान होकर मुझसे कहा, हनी। मैंने धीरे से कहा, मैं रुककर इसे संभाल लूंगा, चिंता मत करो। मेरी पत्नी ने अपना सिर हिलाया। वह रोई और बोली, हनी। मैं मुस्कुराया। पहले चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी पत्नी हमेशा मुझे शांत रहने की सलाह देती थी। आज उसने एक ऐसा ऑर्डर दिया जो मैंने पहले कभी नहीं दिया था। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, ठीक है। वे चले गए। मैंने कार को जाते हुए देखा और सफेद कार वाले ड्राइवर की तरफ मुड़ा। वह अभी भी अपने फोन से मुझे रिकॉर्ड कर रहा था। सुना, उसने कहा कि वह मुझे मारने वाला है। उसे अभी भी नहीं पता कि वह गलत था और अब भी मुझे हिंसा की धमकी देना चाहता है। मुझे यह जमाना समझ नहीं आता। जब कुछ होता है तो लोग अपने फोन निकालकर दूसरों को क्यों फिल्माते हैं? क्या उन्हें लगता है कि जिसके पास फोन है वह सही है?